एक बार फिर से सबको गुड इवनिंग मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो एक जनरल क्वेश्चंस आपके मन में होगा, और वो क्वेश्चंस है कि जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए अब इतना आसान नहीं रहा। पहले क्या होता था भाई, लोग बीएड करते थे, 2 साल का कोर्स। 2011 की मैं बात करूं तो 1 साल का कोर्स होता था वहाँ, लेकिन अब तो 2 साल के कोर्स हो गए हैं। तो लोग 2 साल के कोर्स करते हैं और कोर्स करने के बाद उन्हें लगता है कि वो नौकरी, उन्हें टीचर की नौकरी लग जाएगी गवर्नमेंट स्कूल्स में, या प्राइवेट भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्हें सीटेट और गवर्नमेंट के द्वारा टेट जैसे एग्ज़ाम को पास करना होगा। और हमने आपको बताया है कि सेंट्रल जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है साल में 2 बार होती है, जुलाई और दिसंबर में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जनरल क्वेश्चन होता है कि भाई हम लोग घर पे बैठे, क्योंकि अभी कोरोना का समय है, कोविड-19 का समय है, तो घर पे बैठे ही हम कैसे जो है सक्सेस कर सकते हैं सीटेट जैसे एग्जाम में। ये जनरल क्वेश्चंस है, हाउ टू गेट सक्सेस इन सीटेट एग्जाम, या हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन सीटेट एग्जाम। आपको पता है कि भाई अभी कोविड-19 का समय है और सरकार भी पूरी तरह से व्यस्त है इस सिचुएशन के आधार पे, इसीलिए ऑनलाइन क्लास सभी जगह स्टार्ट कर दिए गए हैं। और आप देखो, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि सीटेट जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं वो प्रत्येक साल के 6 मंथ में आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस बार संभावना है कि 20 जुलाई से एग्ज़ाम के ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि ये सीटेट हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम, यहाँ पे मैंने फोकस सीटेट को किया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस ये भी होगा सक्सेस इन एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम्स में हम किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स बनाए हैं। 3 पॉइंट्स हमने स्टेयर रूम में बनाया है और उसके बाद हमने लास्ट स्टेज में सक्सेस लिख दिया है। इस वीडियो में मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो ना, उस एग्ज़ाम में टेंशन नहीं, बल्कि एक पॉलिसी के आधार पे, एक लॉ के आधार पे, एक टेंडेंसी के आधार पे, एक टाइम पीरियड के आधार पे अगर आप वर्क करते हो तो आप सफलता के नई ऊंचाई को पहुंचोगे और आप रिकॉर्ड बनाने के लिए एक नए एग्जाम्पल के तौर पे पेश हो सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि भाई आखिर सक्सेस का आधार क्या है। देखिए, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम हो ना, उस एग्ज़ाम का हमें सिलेबस जानना ज़रूरी है कि भाई सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम का कौन सा सिलेबस वर्किंग होता है। तो बहुत सारे को यही नहीं पता है कि भाई सीटेट में कौन सा सिलेबस होता है, सीटेट में आखिर क्वेश्चंस आते हैं कहाँ से। तो सबसे पहले सिलेबस पे फोकस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन सा सिलेबस के आधार पे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अभी आप ये समझो कि जो आपको बीएड में पढ़ने हैं, चाइल्डहुड टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी पेपर, वो सारे जो चैप्टर हैं वहाँ से क्वेश्चंस आपके राइज होंगे। तो जो स्टूडेंट बीएड में साइकोलॉजी पेपर को पढ़े होंगे, 50 मार्क्स के क्वेश्चन वो बनते चले जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ सोशल साइंस, क्योंकि सीटेट पेपर 2 सेक्टर में होते हैं, पहला सेक्टर साइंस और दूसरा सेक्टर सोशल साइंस। साइंस में ही मैथ आते हैं और सोशल साइंस में आप आ जाओ तो उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो भी आर्ट्स के विषय हैं वो उसमें शामिल किए जाते हैं। तो अब आप कहोगे भाई सोशल साइंस में क्या पढ़ना है, तो सोशल साइंस के लिए मैंने यहाँ लिखा है फोकस। भाई फोकस हमें एनसीईआरटी पे करना है। आप देखो हमारे सामने यहाँ पे सीटेट के बहुत सारे राइटर और बहुत सारे ऑथर के बुक हैं। ये मैंने सेल्फ प्रैक्टिस और इसके पॉइंट को आप तक पहुँचाने के लिए ही रखा है।
लेकिन उससे पहले आप एनसीईआरटी के पुस्तकों को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक लाइन में आप सुन लीजिए, आप और हम मिलकर ही सफलता के नए आयाम तक पहुंचेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम और आप अगर एक साथ मिलकर विचारों का आदान प्रदान करें तो कहीं ना कहीं हम उस विचारों से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आप देखो, जितने भी आपने 6 to 10 में पढ़ा है या फिर 6 to 10 के जितने भी कंसेप्शंस हैं, या सोशल साइंस या साइंस या मैथ, आप 6 to 10, अगर बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर 10 तक तो बहुत ज़्यादा है, तो आप एक चीज़ मान लो, 6 to 8 आप पूरा थ्रोली एनसीईआरटी पढ़ लो। और अगर कोशिश ये हो तो 3 to 6 का पूरा मैथ बना लो एनसीईआरटी, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं, पॉइंट आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं। और हम लोग जल्द ही वीडियो चालू करेंगे जिसमें बहुत सारे टॉपिक रहेंगे, बहुत सारे कंटेंट दिए हुए रहेंगे, जो कहीं ना कहीं आप और हमको सक्सेस की ओर पहुंचाने में मदद करेगा। लास्ट है प्रैक्टिस। जब एग्ज़ाम स्टार्टिंग के 1-2 महीना, यानी कि अगर मैं बात करूं सितंबर अक्टूबर में, हमें कोई भी बुक, आप अरिहंत को देख लो, देखो हमारे पास अरिहंत के बहुत सारे हैं। मैं इसका भी एक नया वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से बुक से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अरिहंत का आप बुक उठा लो, आप उससे भी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। ये देखिए हमारे पास पहले का भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अरिहंत के हमारे पास बुक्स हैं, तो आप इससे भी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। ये क्लास 6 to 8 का है और क्लास 1 to 5 के भी आते हैं। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सफलता के नए आयाम तक पहुंच सकते हो, विदाउट एनी कोचिंग और विदाउट एनी ट्यूशन। सिर्फ एक पॉलिसी, एक गाइडेंस के तहत आप एक नया आयाम तक पहुंच सकते हो, क्योंकि यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होगा जो पैसे के अभाव के कारण बीएड जैसे पढ़ाई तो किसी तरह लोन लेकर कर लेते हैं, लेकिन सीटेट जैसे परीक्षा को वो ट्यूशन फीस के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पास नहीं कर पाते। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जहाँ तक हम आपकी मदद कर सके, जहाँ तक हम लोगों ने सीटेट जैसे एग्ज़ाम को पास किया है और अनुभव है, उस आधार पे आपको मदद करें ताकि आप भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन से बुक हमारे लिए मददगार होगा, और बहुत जल्द हम ये भी कोशिश करेंगे कि उसके कंटेंट आप तक पहुँचाए जाएँ। और सभी दोस्तों से हमारा ये निवेदन भी होगा कि इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएं जो सीटेट जैसे, टेट जैसे एग्ज़ाम के लिए लगातार फाइट कर रहे हैं। हो सकता है हमारी एक छोटी सी कोशिश उनके लिए वरदान सिद्ध हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, बताएंगे आपको कि कौन कौन से बुक से पढ़कर हम बहुत कम समय में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।